नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के एक ऐसे अमर नायक की जिसने अकेले ही दुश्मन के सबसे खतरनाक हथियारों को मिट्टी में मिला दिया। वो तारीख थी 10 सितंबर 1965, जब पाकिस्तान अपने अभेद्य समझे जाने वाले अमेरिकी पैटर्न टैंकों के साथ भारत में घुसपैठ कर रहा था। उन्हें लगा था कि भारतीय सेना उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका सामना एक ऐसे शेर से होने वाला है जिसके हौसले के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं पाएगी। आज हम जानेंगे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद की उस अविश्वसनीय शौर्य गाथा को जिसने इतिहास रच दिया। यह बात है 1965 के भारत पाक युद्ध की। पाकिस्तान अमेरिका से मिले अपने अत्याधुनिक और भारी भरकम पैटर्न टैंक्स पर बहुत भरोसा कर रहा था। इन टैंकों को अभेद्य माना जाता था और पाकिस्तान को लगा कि इन्हीं के दम पर वे पंजाब के खेमकरण सेक्टर के रास्ते तेजी से भारतीय सीमा में घुस जाएंगे और सीधा अमृतसर तक पहुंच जाएंगे। उनकी रणनीति थी कि भारतीय सेना के पास इन पैटर्न टैंकों का कोई तोड़ नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान का सामना था 4 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के उन जांबाज सिपाहियों से जिनका नेतृत्व कर रहे थे हवलदार अब्दुल हमीद। उनकी कंपनी पंजाब के खेमकरण सेक्टर में असल उत्तर गांव के पास मोर्चा संभाले हुए थी। 10 सितंबर की सुबह दुश्मन के पैटर्न टैंकों ने जोरदार हमला बोला। टैंकों का एक बेड़ा तोपखाने की भारी गोलाबारी के साथ आगे बढ़ रहा था। भारतीय सेना के जवानों के पास टैंकों का सीधा मुकाबला करने के लिए ज्यादा भारी हथियार नहीं थे। ऐसे में अब्दुल हमीद ने वो किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनके पास एक छोटी सी जीप माउंटेड रिकॉइललेस राइफल, जोंगा माउंटेड रिकॉइललेस राइफल थी। अपनी जान की परवाह किए बिना अब्दुल हमीद ने अपनी जीप को तेजी से खेत के किनारे एक ऐसी जगह ले गए जहां से उन्हें दुश्मन के टैंक स्पष्ट दिख रहे थे। दुश्मन के टैंक लगातार गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन अब्दुल हमीद ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने धैर्य से इंतजार किया, पहला पैटर्न टैंक नजदीक आने दिया और फिर सटीकता से निशाना साधा। धमाके के साथ पहला पाकिस्तानी पैटर्न टैंक धू धू कर जल उठा। दुश्मन चौंक गया। उन्हें समझ नहीं आया कि हमला कहां से हुआ। उन्होंने अपनी दिशा बदली और एक और पैटर्न टैंक अब्दुल हमीद की ओर बढ़ा, लेकिन अब्दुल हमीद ने एक बार फिर अपनी पोजीशन बदली, जीप को तेजी से मोड़ा और दूसरे टैंक पर भी सटीक वार किया। दूसरा पैटर्न टैंक भी आग के गोले में तब्दील हो गया। यह सिर्फ शुरुआत थी। दुश्मन के टैंक लगातार आगे बढ़ रहे थे। अब उनकी नजर अब्दुल हमीद की जीप पर पड़ चुकी थी। उन पर लगातार गोलियां बरसाई जा रही थीं, लेकिन इस शेर ने रुकना नहीं सीखा था। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन के एक और टैंक को निशाना बनाया और तीसरे पैटर्न टैंक को भी तबाह कर दिया। एक अकेले सिपाही ने दुश्मन के 3 अभेद्य टैंकों को नष्ट कर दिया था। दुश्मन बौखला गया। इसी दौरान एक और पैटर्न टैंक अब्दुल हमीद की पोजीशन के बहुत करीब आ गया और उसने सीधा हमला किया। अब्दुल हमीद ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपना निशाना साधा, चौथे टैंक पर वार किया और उसे भी जलते हुए कबाड़ में बदल दिया। लेकिन इस अंतिम हमले के दौरान दुश्मन की एक गोली अब्दुल हमीद को लगी। देश के इस महान सपूत ने अपने चौथे पैटर्न टैंक को नष्ट करने के बाद अपने देश की रक्षा करते हुए वीरता का सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने शहादत को गले लगा लिया। अब्दुल हमीद के इस अदम्य साहस ने भारतीय सेना को एक नई ऊर्जा दी। उनकी प्रेरणा से भारतीय सेना ने खेमकरण सेक्टर में दुश्मन के पैटर्न टैंकों को बुरी तरह से हराया। इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 97 पैटर्न टैंक नष्ट हुए या उन्हें कब्जे में ले लिया गया। खेमकरण के इस रणभूमि को आज भी पैटर्न नगर के नाम से जाना जाता है, जो दुश्मन के घमंड और भारतीय सेना की बहादुरी का प्रतीक है। अब्दुल हमीद के अद्वितीय शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं, बल्कि भारतीय सेना के उस जज्बे की कहानी है जो हर चुनौती के सामने चट्टान की तरह खड़ा रहता है। उनका शौर्य हमें बताता है कि हथियार कितने भी आधुनिक क्यों न हो, लेकिन जज्बा और राष्ट्रभक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद का नाम भारतीय सैन्य इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि कैसे एक व्यक्ति भी अपने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से असंभव को संभव कर सकता है। आपको क्या लगता है, अब्दुल हमीद जैसे वीरों की कहानियां आज के युवाओं के लिए कितनी प्रेरणादायक हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप भारतीय सेना के ऐसे ही गौरवशाली इतिहास और वीर गाथाओं को जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें
और भारत के शौर्य के इस सफर का हिस्सा बने। जय हिंद।